शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में सियासी पारा इस वक्त चरम पर पहुंच गया है। 23 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान होना है और ऐसे में पहले चरण का प्रचार थमते ही दूसरे चरण के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे चरण के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और दिल्ली से लेकर बंगाल तक पार्टी के दिग्गज नेता लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो वहीं पहले चरण की वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं और ईवीएम को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। चुनाव आयोग ने सभी प्रिसाइडिंग अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मशीनों पर उम्मीदवारों के बटन पूरी तरह से स्पष्ट और बिना किसी रुकावट के दिखाई दें। किसी भी बटन पर टेप, गोंद, रंग, स्याही और परफ्यूम या फिर किसी भी रासायनिक पदार्थ के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई भी मामला ईवीएम से छेड़छाड़ का माना जाएगा, जो गंभीर चुनावी अपराध भी है। चुनाव आयोग ने चेतावनी दी है कि अगर किसी मतदान केंद्र पर गड़बड़ी पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आपराधिक मामला दर्ज करने से लेकर पुनर्मतदान तक का फैसला शामिल हो सकता है। साथ ही निर्देश दिए गए कि किसी भी संदिग्ध स्थिति में प्रिसाइडिंग अधिकारी तुरंत सेक्टर अधिकारी या फिर रिटर्निंग ऑफिसर को इसके बारे में सूचना दी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी चुनाव आयोग पूरी तरह से सतर्क है। पहले चरण के लिए राज्य के 800 पोलिंग बूथ को सुपर सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, जहां हिंसा या फिर बूथ कैप्चरिंग की आशंका जताई जा रही है। चुनाव आयोग ने अब तक 135 ऐसे लोगों को हिरासत में लिया है जिनका अराजक गतिविधियों का इतिहास रहा है और चुनाव खत्म होने तक इन्हें निगरानी में रखा जाएगा। इनमें ज्यादातर लोग मुर्शिदाबाद, मालदा, बलूरघाट, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना जिले के रहने वाले हैं। पिछले चुनाव में हिंसा प्रभावित करीब 200 स्थानों को ध्यान में रखते हुए इन इलाकों के बूथों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया। चुनाव आयोग के निर्देश पर संबंधित जिलों के डीएम, एसपी लगातार दौरे कर रहे हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके और मतदाताओं में निष्पक्ष निर्भीक मतदान को लेकर भरोसा कायम किया जा सके। 23 अप्रैल को पहले चरण और 29 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए मतदान होना है।